लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, मेटालिक रिएक्शन पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करना है प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस हम लोग पहले पढ़ना था केमिकल प्रॉपर्टीज से, लेकिन हम तुम लोग बाद में पढ़ाए थे नहीं कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए तुमको कि रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो प्रिपरेशंस ज्यादा नहीं होता है, मेनली 4-5 प्रिपरेशन पढ़ना होता है, तो उसको तुम चाहो तो बड़ा आसानी से याद कर सकते हो। नहीं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना समझने के लिए। समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नहीं चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन नहीं, हमको बनाना है अल्काइल हैलाइड। आप देखो तो जरा सा, सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, इसी चीज में हम लोग डिस्कस करना है। तो देखो बड़ा आसानी से हम लोग बना सकते हैं, कुछ रिएजेंट्स यूज करके हम लोग अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। नहीं तो वी कैन इजीली प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल by reaction with नहीं हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं HX, हाइड्रोजन हैलाइड्स। NaBr के साथ साथ हम लोग उसके साथ H2SO4 लेते हैं, H2SO4 या फास्फोरस हैलाइड्स, नहीं तो हाइड्रोजन हैलाइड्स ले लो, NaBr4 ले लो, नहीं फास्फोरस हैलाइड्स ले लो, नहीं या एक और होता है या थायोनाइल क्लोराइड। तो ये सब हम लोग क्या बना सकते हैं, ये सब हम बना सकते हैं, तो अल्कोहल बना सकते हैं। तो पहला चीज तो ध्यान दो, एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं। नहीं एक रिएक्शन जरा सा देखना, देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे हम लोग एक अल्कोहल ले लेते हैं, नहीं और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं बाबू किससे, तो हम लोग कराते हैं यहाँ पे HX से। किससे कराते हैं, HX से। नहीं अच्छा एक और रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम लेते हैं बाबू यहाँ पे NaBr ले सकते हो या KBr ले सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ तुमको जरूरत पड़ेगा H2SO4 का। क्या जरूरत पड़ेगा, H2SO4 का। अब बड़ा अच्छा समझना, नहीं मान लो इस रिएक्शन को हम लोग पहला रिएक्शन नाम दे देते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग दूसरा बोल देते हैं। नहीं तो बड़ा अच्छा चीज है इसका कि मैकेनिज्म भी हम लोग समझा जाए, नहीं कि कैसे आखिर रिएक्शन हम लोग कराएंगे, कैसे सोचेंगे, और ये सभी चीजें तुमको आएगा तो फिर तुमको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलो जरा सा देखते हैं। तो इसका मैकेनिज्म की बात करें, पहला का अगर हम बात करते हैं, पहला रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, देखो तो यहाँ पे R है, O है, H है। नहीं हम लोग पढ़े थे ना बाबू कि कहीं भी तुमको लोन पेयर दिखाई दे, कहीं भी तुमको लोन पेयर दिखाई दे, या फिर कौन सा चार्ज तुमको दिखाई दे, नहीं लोन पेयर दिखाई दे या पाई बॉन्ड दिखाई दे, तो उसको हम लोग स्यूडो नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो नेगेटिव चार्ज। मतलब इसके पास अगर लोन पेयर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, बोल सकते हैं ना इसको कि नेगेटिव चार्ज है। अब देखो क्या करेंगे, समझो बात। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे दिया है HX, और इस साइड तो बाबू तुम्हारे पास क्या है, लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर को तो हम लोग नेगेटिव चार्ज मानते हैं। नहीं अच्छा इधर अब सोचो, अब H पे क्या आता है प्लस, X पे क्या आता है माइनस। अब दोनों में से किसको लेके आओगे, तुमको रिएक्शन तुम कराओगे तो H प्लस आएगा कि X माइनस आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि H प्लस आएगा, H प्लस। अब H प्लस कहां अटैक करेगा,
तो इस लोन पेयर पे अटैक करेगा नहीं। अब जैसे अटैक करेगा, समझो बात को बाबू, ध्यान दो बात को, तो यहाँ पे क्या बनेगा ROH। इसको कौन, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस पे कौन सा चार्ज आएंगे, प्लस चार्ज। गलती से ऐसे मत सोचना बाबू, ध्यान दो, यहाँ पे R है, O है, H है, तो क्यों नहीं X माइनस को लेके आए, X माइनस पे अटैक करेगा, यहां से भाग जाएगा। ये जो OH है, अब सोचो ना, तुम भी सोचो कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे अल्काइल का मतलब कार्बन से जुड़ा होगा, तो कार्बन में और ऑक्सीजन में और हम बॉन्ड की बात करें नहीं, अच्छा मान लो यहाँ पे कार्बन आ गया और एक Cl आ गया, तो दोनों में कौन सा बॉन्ड मजबूत है, नहीं तो इसका केमिस्ट्री ज्यादा बढ़िया है ना बाबू। नहीं, दोनों का साइज क्या है, सिमिलर है, कार्बन भी छोटा साइज, ऑक्सीजन भी छोटा साइज, तो दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, और ये कार्बन है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, दोनों का साइज क्या है, छोटा है, तो फिर इसके बीच, ये न्यूक्लियस के बीच का दूरी को तो हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, तो फिर बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा यहाँ पे अगर तुम बात करो तो कार्बन का साइज तो छोटा है, लेकिन क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है, तो इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा लेंथ है। तो अब तुम लोग सोचो ना कि कार्बन Cl के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन चाहेगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, मजबूत है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि X आके पीछे से अटैक करेगा SN2 टाइप, और X आके पीछे से अटैक करेगा, तो यहां से इसको हम नहीं भगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पता है R इसको, ऐसा नहीं कि अपने मन से भाग जाएगा, उसमें R का भी सपोर्ट होता है नहीं, तो और इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो ये पीछे से अटैक करेगा, तुम सोच रहा होगा, लेकिन नहीं बाबू, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को, कार्बन को पता है कि ऑक्सीजन के साथ उसका बॉन्डिंग बढ़िया है, ये बॉन्ड मजबूत है। अब बाद में और ये चला जाएगा तो R के साथ किसके साथ बॉन्ड बनेगा, X के साथ, तो ये R इसके साथ क्या है, ये अच्छा बॉन्ड नहीं, तो इसीलिए तुम पीछे से अटैक नहीं कर सकते हो। मतलब ये OH जो है खराब लिविंग ग्रुप है, हमारे लिए अच्छा, हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, जो बड़ा आसानी से भाग जाए, रिएक्शन करा दे, प्रोडक्ट दे दे, तो हम लोग समझेंगे वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है, ये भी समझेंगे। अब जैसा देखना ध्यान, तो वही चीज है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग पहले तो इसको अच्छा लिविंग, अब देखना होगा क्या, अब जैसे H पर इस पर अटैक किया, जैसे अटैक किया ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया है। अब तुम लोग सोचो ना, अब ये R खुद पूरे कंपाउंड अनस्टेबल हो गया ना, तो R खुद चाह रहा होगा कि यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाए, चला जाए नहीं, तो अब देखो, अब बड़ा आसानी से यहाँ पे क्या होगा बाबू, अब तुम्हारे पास कोई X आएगा, जो X यहाँ पे है, ये पीछे से अटैक करेगा, तो बड़ा आसानी से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है, ये खराब लिविंग ग्रुप है, तुम्हारा क्या हो गया है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप नहीं, ये तुम्हारा क्या बेटर लिविंग, तो जैसे अटैक करेगा क्या आएगा यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे R और X नहीं, क्या बन गया बाबू, RX और वाटर रिमूव हो गया नहीं, तो मतलब इस केस में क्या बनेगा, RX बन जाएगा प्लस वाटर, तो हम लोग साइड प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, RX नहीं, तो बड़ा आसानी से हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। इसको जरा सा अच्छा रन देते हैं इसको, चलो ठीक है। दूसरा रिएक्शन की अगर हम बात करें, दूसरा हम लोग बात करें, आप NaPr है, H2SO4 है नहीं, तो इसका रिएक्शन क्या होगा समझो। दूसरे का अगर मैकेनिज्म की अगर हम बात करें सेकेंड नंबर का, तो तुम लोग जरा सा सोचो कि यहां पे ROH है, सही है नहीं, अच्छा और हम सिर्फ यहाँ पे NaBr लेते हैं, सिर्फ NaBr लेंगे तो क्या ये रिएक्शन होगा, सोचो, और हम NaBr लेंगे तो क्या ये रिएक्शन होगा, तो जवाब है नहीं होगा, क्यों, क्योंकि Na पे तो प्लस आ जाएगा, Br पे माइनस आ जाएगा, सही है, लेकिन बाबू, लेकिन अगर Br का साइज बड़ा है, अच्छा इस चीज को ध्यान रखना, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो अगर ये पीछे से अटैक करने जाएगा तो अगर ऑक्सीजन भाग जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो R Br के साथ जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड जो होगा, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, कमजोर है, ये तो हमेशा टूटने का डर रहेगा, तो R इसको नहीं भागने देगा,
मतलब और सिर्फ ये तुम लोगे तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता है, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं हो सकता है जनरली नहीं। तो हम लोग को सबसे पहले इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है। तो इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ा, यहाँ पे H2SO4 लेना पड़ा। याद रखो पूछेगा यहाँ पे कि आखिर हम लोग NaBr से तो करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे X में माइनस आया था तो हो गया था, लेकिन यहाँ पे H प्लस था। इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या यहाँ पे H प्लस है, इसमें H प्लस है कहीं नहीं है, अब तुमको H प्लस लाना पड़ेगा। तो H प्लस का मतलब एसिड, तो कोई भी तुम एसिड ले लो, सस्ता सुविधा है, H2SO4 ले लो, H2SO4 ले लो। अब ये रिएक्शन होगा, अब कैसे होगा वो बताओ जरा सा। तो अगर अब इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे ROH नहीं ये, अब H2SO4 पढ़े थे ना, हम लोग पढ़े थे कि H2SO4 क्या देता है, H प्लस देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कहीं से वाटर बाहर निकालता है, हम नहीं पढ़े थे। देखो तो यहाँ पे H है, O है, S डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, O है और H है। तो हम पढ़े थे ना कि यहाँ पे ओनली ऑक्सीजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा H प्लस, तो H प्लस देगा नहीं, तो याद रखो यहाँ पे H प्लस दिया, कहाँ अटैक करेगा ये, तो लोन पेयर पे, तो ROH H पे प्लस। अब अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं बन गया, अब देखो ना चार्ज आ गया, इसका मतलब अनस्टेबल पूरे कंपाउंड। अब ये R खुद चाह रहा होगा कि ऑक्सीजन भाग जाए, या अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, पहले से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, पहले से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, प्लस चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गया कि नहीं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गया, तो और जल्दी में इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। अब R रोक भी नहीं सकता है, तो जैसे लेके भागेगा यहाँ पे कौन बैठा है वो तुम्हारे पास, Br, तो Br अटैक कर देगा, तो RBr बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, Na प्लस है और यहाँ पे HSO4 पे माइनस है, तो NHS4 बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखना है बाबू, सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखना है, तो नहीं बना लेंगे, नोट करो जल्दी। देखो सबका मैकेनिज्म नहीं सीखना है हम लोग को, जैसे इसका मैकेनिज्म का जरूरत पड़ा था, क्यों, क्योंकि आखिर H2SO4 हम लोग क्यों लिए थे जानना था। नहीं कुछ रिएक्शन ऐसे थे जिसको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, भाई ये चीज डालेंगे तो ये बनेगा, उसका मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछता है। नहीं इसे इसमें पूछेगा हम H2SO4 क्यों लिए थे, तो क्यों लिए थे भाई, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम लोग को एसिड लेना पड़ा था, तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे नहीं लेना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे खुद से रिएक्शन कर लेता है। नहीं अब जैसे मान लो रिएक्शन इसका एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH2 है, यहाँ पे OH है, इसमें वो कौन देता है रिएक्शन का, ये HCl से। नहीं दूसरा एक क्वेश्चन और है, CH3 CH2 OH है, और इसके रिएक्शन कौन होता है, किससे कराना है, यहाँ पे NaBr और H2SO4, तो नहीं बन जाएगा। तो याद रखो अमन में सोचना, देखो यहाँ पे H प्लस Cl पे माइनस, तो क्या होगा, H प्लस इस पे अटैक करेगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज, ये भागेगा, लिविंग ग्रुप अटैक कर देगा, एक सेकेंड में बन जाएगा। जब पहले तो सीख लो, सीखने के बाद तो समय नहीं लगेगा, बनने में तुरंत बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे H है, अब यहाँ पे Na प्लस Br माइनस का Br माइनस डायरेक्ट यूज करेंगे, नहीं करेंगे, पहले तो ये टूटेगा H प्लस में, HSO4 माइनस में, तो H प्लस कहां अटैक करेगा, इस लोन पेयर पे, नहीं इसको क्या बना देगा, CH3 CH2 OH H पे प्लस, अब आएगा तुम्हारा Br माइनस, नहीं Br माइनस कहां अटैक करेगा, इस कार्बन का तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 CH2 अब Br बन जाएगा। नहीं हो गया, तो बड़ा आसान है, सीख सकते हैं। तो ये कहानी नहीं, अब तो हम लोग समझ में आ गया हाइड्रोजन हाइड्राइड्स का और NaBr H2SO4 का। अब बाकी को हम लोग को याद कर लेना है, ध्यान दो, बाकी के लिए कोई खास मैकेनिज्म हम लोग को करने की जरूरत नहीं, इसका मैकेनिज्म बहुत टॉप होता है, जरूरत भी नहीं है। तो याद रखो यहाँ पे ROH आ गया, इससे किससे करा देंगे, PCl3 से, सब क्लोरीनेटिंग
एजेंट होता है, क्लोरीन को जोड़ देता है, नहीं, या इसका रिएक्शन कराता है PCl5 से, नहीं, इसका रिएक्शन कराता है SO2 SOCl2 से कराते हैं, नहीं, SOCl2 से कराते हैं। तो क्या बनेगा अब यहाँ पे, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे सब जगह बनेगा तुम्हारा RCl, ऊपर में भी PCl3 लोगे तो क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट बस चेंज होता है, बाई प्रोडक्ट हम लोग बातें नहीं करना है, RCl। इसमें थोड़ा सा याद रखो SO2 बनता है और प्लस HCl बनता है, और इसका तुम बात करो तो क्या बनेगा, इसके लिए ध्यान दो, देखो तुम यहाँ पे R है, O है, H है, नहीं, तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, देखो यहाँ से RCl, यहाँ से HCl, यहाँ से SO2, सब बन जाता है, ऐसे बॉक्स से ऐसे करा सकते हो, लेकिन मैंने वो तरीका नहीं है, फिर भी याद रखो। देखो अब ये गैस बनता है, नहीं, ये सब के सब गैस होते हैं। अब ये प्योर, सबसे प्योर ये क्या करता है, आरओएच पे, ये अलग मेथड है, सब अलग मेथड है, किसी का भी यूज कर सकते हो, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, ये बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, क्योंकि इसमें बाकी गैस होता है तो बहुत आसानी से निकल सकता है बाहर, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल से बनाने का अच्छा तरीका है, तो ये चीजें तुम कर सकते हो, नहीं। अब एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिया जिसको तुम लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पहले लिखो, उस पर हम चलते हैं। अब बड़ा एक चीज है, जैसे समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझो आप, हाँ, यहाँ पे जैसे अभी हम लोग सीखे थे कि R है, यहाँ पे OH है, तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं बाबू, HCl डाल दो, HX मतलब HCl लिख देते, चलो HCl डाल दो, यहाँ पे क्या डाल देते हैं हम लोग, NaBr2 NaBr H2SO4 PCl3 PCl5 SOCl2, नहीं, तो बड़ा आसानी से क्या बन जाता था, RCl, नहीं, तो क्या यहाँ पे R की जगह पे और हम लोग बेंजीन यूज करेंगे, तो क्या यहाँ पे R की जगह पे ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा, तो आंसर है नहीं बनेगा, आंसर है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखते हैं, मतलब इधर बेंजीन लेंगे तो नहीं बनेगा, ये साइक्लो एक्शन नहीं है तो मतलब बेंजीन लेना, तुम लोग देखो होता क्या है बाबू, तुम लोग बड़ा आसानी से, जितना तुम आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है रिएक्शन कराना OH के साथ, नहीं, यहाँ पे OH है, ठीक है, OH, और इसका तुम रिएक्शन चाहते हो तो PCl3 से करा दे, नहीं, और ये चीज बना दे तुम, यहाँ पे Cl, तो रिएक्शन नहीं हो सकता, नहीं, क्यों नहीं हो सकता है बाबू, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें कोई भी रिएजेंट लेंगे, पांचों में से कोई भी तो नहीं होगा, क्योंकि देखो होता क्या है, हम लोग जैसे इसमें तुम रेजोनेंस होगा कि नहीं बाबू, डबल सेल, देखो तो यहाँ पे अगर बात करें रेजोनेंस का, तो यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे ये जाएगा आगे, और यहाँ पे ये जाएगा यहाँ पे, तो इसमें क्या शुरू हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड, ये ऐसे जाएगा, उसके बाद क्या होगा, OH पे प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, डबल माइनस, फिर यहाँ पे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो ये क्या करना शुरू कर दिया है, ये शुरू कर दिया है रेजोनेंस करना, ये शुरू कर दिया है क्या करना बाबू, रेजोनेंस करना, नहीं। अब देखो इसका रियल स्ट्रक्चर तुम लिखोगे तो रियल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, देखो तो रियल स्ट्रक्चर आएगा ना ऐसे, यहाँ पे OH है, डबल नहीं, पार्शियल माइनस जहां चार्ज है, तो सिंपल सा देखो तो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे अगर फिनॉल की बात करें, नहीं तो इनफिनॉल क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन
बिटवीन किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि क्या है, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रखो, हम लोग सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे तो पार्शियल रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसको तो एक को हम लोग तोड़ रहे थे, जैसे इसमें से एक और जोड़ देंगे तो टूटना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो वही चीज है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसको तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बस यही प्रिपरेशन था अल्कोहल से, लिख लो। ध्यान दो, दूसरा है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से बनाना है हम लोग, और दिमाग में रखना है सब चीजें, नहीं एकदम याद होना चाहिए। कहीं अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स कह दिया बनाने के लिए, तो पांचों रिएजेंट याद होना चाहिए, यही तो कन्वर्जन हम लोग यूज करेंगे। ध्यान दो। तो अल्कीन में पहला कौन सा है, तो पहला एडिशन ऑफ, ये आसान है, एडिशन जैसे हम पढ़े थे, एडिशन ऑफ क्या, HX, HX को जोड़ना है। तो एडिशन ऑफ HX का क्या मतलब है, ध्यान दो। सबसे पहला चीज हम लोग को बस व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ, when alkene यहाँ पे, when alkene react with hydrogen halides, hydrogen halide, then क्या बनता है, then alkyl halide is formed, alkyl halide बनता है। मतलब बड़ा सिंपल सा चीज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसे किससे कराते हैं, HX से। तो बस कैसे बनाएंगे बताओ जरा से, तो मैकेनिज्म देखो इसका। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना बाबू, तो पाई बॉन्ड को कैसे ट्रीट करते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरह। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो तो यहाँ पे कौन सा H पे क्या है, प्लस है, तो H प्लस है, तो इस पे अटैक करेगा, प्लस है ना आएगा बाबू, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, इधर पॉजिटिव पार्ट होता तो नेगेटिव वाला पार्ट लेके आते, नहीं तो H प्लस उस पे अटैक करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ जैसा, ये पाई बॉन्ड इधर खुलेगा, इधर की इधर, पढ़े थे मार्कोनिकॉफ रूल, इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन डेड कार्बन, डेड डबल बॉन्डेड कार्बन which contain more number of hydrogen atoms, नहीं याद रहेगा ना। तो यहाँ पे तो बाबू हम लोग यहाँ पे तो फ्री बॉन्ड रखे, हाइड्रोजन की तो बातें नहीं है, हाइड्रोजन आएगा तो देखेंगे। अब अटैक करेंगे तो H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके H इधर शिफ्ट हो गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज। अब ये क्या होगा देखो, तो ये इस पे, अब हम लोग यहाँ से हाइपरकोंजन कराओगे फिर वही बन जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या लेके आएंगे, X माइनस, तो क्या बन जाएगा देखो, तो सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे X आएगा, तो CH C, यहाँ पे क्या आ गया, नहीं तो मार्कोनिकॉफ रूल याद है ना बाबू, मार्कोनी कॉफ रूल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन डेड डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन क्या, विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वहां पर जाएगा जहां पे क्या हो, हाइड्रोजन संख्या क्या होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये पढ़ाए थे डिस्टर रिएक्शन, लिख लो इसको। एडिशन ऑफ एच आराम से करा देना, लिखो।
दूसरा है जैसे इसी का क्वेश्चन कुछ करो तो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसके लिए बनाते हैं HCl से। क्या होता है ऐसा, यहाँ पे HCl लेते हो तो H प्लस Cl माइनस, तो कहां पे अटैक करेंगे बाबू, तो पाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा, लेकिन ये H कहां जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड के पास जहां पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो, तो यहाँ पे ज्यादा है तो इधर H जाएगा और Cl इधर जाएगा, तो CH3 CH Cl CH3 बन जाएगा नहीं। लेकिन एक बड़ा सा लाज है, याद रखो बाबू, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स समझ रहे हो ना, ऐसा कोई भी कंपाउंड आ जाए जिसमें दो लगातार बॉन्ड हो, उसी कंपाउंड को पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। जिस कंपाउंड में पेरोक्सी बॉन्ड आ जाएगा उसको हम पेरोक्सी कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे नहीं बहुत सारे होते हैं, बेंजोइल क्लोराइड हो सकता है, बेंजोइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, तो बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। इसको लोग फॉलो करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जैसे देख लो एक छोटा सा एग्जांपल है, CH3CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, इधर हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए आते हैं HBr, इधर हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, नहीं सिंपल एक और इधर रिएक्शन लिखते हैं, इधर HBr लेते हैं, इधर लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड वाले कंपाउंड ले लिए। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसमें कुछ नहीं लिए हो तुम्हारा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड आ जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उल्टा चलेंगे, तो ये तो इसमें अटैक करेगा, इसमें जाएगा तो CH3CH Br और यहाँ पे क्या जाएगा CH3, इसमें क्या होगा, उल्टा काम करेंगे बाबू, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम हो, अब Br वहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा, उल्टा, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो CH3CH2 CH2 Br, बस इस चीज को याद रखना। एक लास्ट इसका दूसरा है बाबू एडिशन ऑफ X2, नहीं जैसे यहाँ पे C और बॉन्ड C लेते हैं, इसके लिए करते हैं Br2 से किसके प्रेजेंस में CCl4 का, नहीं तो देखो यहाँ पे बड़ा आसानी से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, इसका साइक्लिक मैकेनिज्म भी होता है, ब्रेक करके एक Br यहाँ पे जोड़ देंगे और एक Br कहां पे जोड़ देंगे, यहाँ इसका मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, जोड़ देंगे, नहीं याद रखो इसका ब्राउन रेडिश कलर होता है, ये कैसा होता है ब्राउन रेडिश कलर, लेकिन जैसे रिएक्शन करता है कलर, और यहाँ पे ये कलर क्या रहता है, आफ्टर रिएक्शन कलर डिसअपीयर हो जाता है, नहीं जैसे मान लो ध्यान दो, जैसे मान लो कोई कंटेनर तो लिए हो तुम, नहीं एक में अल्कीन लिए हो, नहीं पता है किसमें अल्कीन है, एक में अल्कीन लिए हो, नहीं पता है किसमें अल्कीन है, किसमें अल्कीन है, नहीं तुमको रिएक्शन कराना है, नहीं मान लो दो कंटेनर, एक में अल्केन लिए हो, एक में अल्कीन लिए हो, नहीं पता चल रहा है कौन अल्केन है कौन अल्कीन है, तो थोड़ा सा Br2 का और CCl4 का थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल दो, नहीं तो जो अल्कीन होगा इसका रेड कलर होता है, लेकिन जो अल्कीन होगा वो क्या हो जाएगा, वो कलर क्या करने लगेगा, उसमें कलर जाने का डिसअपीयर होने लगेगा, तो पता चल जाएगा वो तुम्हारा क्या है अल्कीन है, और जिसमें रिएक्शन नहीं होगा तुम्हारा क्या है अल्कीन है। तो और कहीं भी अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्कीन के लिए, तो वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं Br2 CCl4 क्या होता है, टेस्ट होता है डबल बॉन्ड को पहचानने के लिए, नहीं तो बड़ा आसान चीज है, इसमें तो रिएक्शन आसान है, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, Br2 CCl4, इसका रिएक्शन कराओगे तो बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों जगह क्या जोड़ दो Br,
सब याद हो गए सब चीजें नहीं, जो प्रीवियस हम लोग कल पढ़ेंगे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है चलो।